हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई देयर इज अ वॉइड इनसाइड अस। हमारे बीच ना हमेशा एक वॉइड होता है या फिर एक तरह से खालीपन होता है। ये खालीपन क्या है, किस चीज की निशानी है या फिर क्यों होता है, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले समझते हैं कि वॉइड क्या होता है। वॉइड का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना, नल एंड वॉइड, मतलब कोई भी चीज जिसका कोई अस्तित्व नहीं है या फिर कुछ है ही नहीं। देखा जाए तो हम सबके अंदर एक तरह का खालीपन होता है। तो ये क्या है खालीपन, या फिर किस चीज की निशानी है, या फिर क्यों होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं नहीं भाई, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मेरे में तो कोई खालीपन है ही नहीं, या फिर मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो करोड़पति हूँ, मैं तो अरबपति हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, रिलेटिव्स है, रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या है, और मैं तो पूरा हूँ भाई, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मेरे में तो सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। ऐसे नहीं कह सकते, बिकॉज ये खालीपन हर एक इंसान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जाकर के इसको फेस करता है, इसको एक्सपीरियंस करता है। देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से ये खालीपन को हम फेस करते हैं और करते ही रहते हैं। लाइफ में हमेशा ये आपको नजर आएगा। लाइफ के हर एक एक पड़ाव पे जैसे आप बड़े होंगे, एक एक फेज में आपको एक खालीपन मिलेगा, और इट इज इनएविटेबल कि आप बोलोगे नहीं नहीं, मेरे को तो ऐसा होगा ही नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, ऐसा वैसा, मैं तो बहुत सॉर्टेड हूँ, मुझे तो एक खालीपन कभी होगा ही नहीं। तो होगा भाई, सबको होगा, होता है। हम होता है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, होता है। हम समझते हैं कि क्यों होता है, और क्या सच में ऐसा कोई खालीपन है, या फिर हम ऐसे क्रिएट करते हैं उसको, ये भी समझते हैं यहाँ पर। तो हमने वॉइड का मतलब तो समझा क्या होता है। वॉइड यानी एक तरह से खालीपन। हमारे पास कुछ भी होना तो भी हमको कहीं ना कहीं जाकर के ऐसे लगता है कि नहीं यार, कुछ तो मिसिंग है, ये मिसिंग है, वो मिसिंग है ना। जैसे अभी आप ग्रेजुअली ग्रो कर रहे हो अपने लाइफ में, जो भी आपकी एज रहेगी, 15 20 साल 25 साल, तो ये एज जो है ना बहुत ही फ्रेजाइल एज होती है। इस एज में अभी ऐसा नहीं कि मैं कोई 50 साल का इंसान और आपको ये प्रवचन दे रहा हूँ बाबा जैसे, मैं खुद भी आपके एज का ही हूँ, लगभग 25 साल का हूँ। तो हमारी जो ये एज है ना, इस एज में हमारे साथ काफ़ी चीज़ें होती रहती है। देखो, मैं अपने सारे वीडियोज़ में एक बात हमेशा बोलता हूँ, कुछ कुछ मैंने भी बोला होगा, मैं जो भी बातें करता हूँ अपने वीडियोज़ के थ्रू, सब कुछ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू करता हूँ। जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी है, बीइंग एन ऑब्जर्वर ऑफ माई सेल्फ, एंड जो मैं खुद कर रहा हूँ उसको जैसे जैसे मैंने ऑब्जर्व किया, उसके दौरान जो मैंने सीखा, मैं यहाँ पे आके आपको शेयर करता रहता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल मत समझो कि भाई मैं किसी अलग प्लैनेट से आया हूँ, या फिर मैं कोई 50 साल का बाबा हूँ जो आपको प्रवचन दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं आप में से ही एक हूँ, जो मुझे भी फील होता रहता है, आपको बताते रहता हूँ। तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है मेरा जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया, यानी जो भी बातें मैंने करी ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, या फिर थ्रू माई एक्सपीरियंस ही मैंने बोला है। जो कुछ भी अब तक बोला है, या फिर आज बोला है, या फिर कल को भी बोलूंगा, सब कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ही बोलता हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि वॉइड क्या होता है या फिर क्यों होता है। टाइम व्हेन वी आर ग्रोइंग, जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, उस दौरान देयर आर मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत कुछ होता रहता है। कुछ चीज़ें हमें पता नहीं होती है, कुछ चीज़ें हमें पता होती है। कहते हैं जाने अनजाने कुछ चीज़ें हो रही होती है हमारे सराउंडिंग में। सब कुछ जहाँ पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं जाकर के उसको ग्रैब करता रहता है, बट हमें पता नहीं होता है कि हाँ क्या हो रहा है। हम एक फ्लो में बहते रहते हैं, हम अपने काम पे फोकस रहते हैं, कभी कभी नहीं भी रहते। तो जब ये सब कुछ हो रहा है, उस दौरान हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, बहुत सारी चीजों को ग्रैब करता रहता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जो एआई का जमाना है आज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस जमाने में क्या होता है कि आप कुछ किसी चीज के बारे में सोचो सिर्फ, या फिर मोबाइल पे टाइप कर लो, एआई आपको फटाफट सारे एड्स ला के दे देगा। ये लो भाई, क्या चाहिए तुमको, जोमेटो से कुछ ऑर्डर करना है, कोई फ्लाइट टिकट बुक करनी है, सब कुछ आपको फटाफट आपके मोबाइल में दिखा देगा। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज एआई आपको सराउंड कर रखा है हर जगह से, कहीं पर भी देख लो आप। उसी तरह जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हमारी सराउंडिंग में काफ़ी चीज़ें हो रही होती है, जिसको हम कहते हैं ना, एक्टिवली तो ये नहीं कर रहे, कंज्यूम नहीं कर पा रहे, बट कहीं ना कहीं जाकर के पैसिवली हमारे अंदर आ रही है वो चीज़ें। पैसिवली कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली हमारे अंदर वो चीज़ें घुस रही होती है थ्रू आवर सबकॉन्शियस माइंड। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, और एक हम सपना देखते हैं। तो सपना देखते टाइम क्या आपने ऐसा सोच समझ के थोड़ी सपना देखते कि आज मुझे रात को यही सपना देखना है, तो मैं ये सपना देखूंगा, ऐसे होता है क्या? सपना अचानक आ जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं जाकर के आपने वो बीज बो रखे थे, या फिर कहीं ना कहीं जाकर के आपने उन चीज़ों के बारे में दिन भर में या कभी 2 4 दिन पहले सोचा होगा, जाने अनजाने में, तो वो चीज़ें आपको सपने में दिख जाती है। तो उसी तरह जो वॉइड आपके अंदर होता है, वो किस वजह से होता है? बिकॉज आप अपने सराउंडिंग में जाने अनजाने में बहुत कुछ देख रहे होते हो। जैसे आपने किसी अमीर को देख लिया, आपने किसी गरीब को देख लिया, तो उस दौरान आपको लगता है कि अरे ये मेरे से ज़्यादा अमीर है यार। तो एक वॉइड आ गया, एक खालीपन आ गया, एक तरह से कॉम्प्लेक्स आ गया कि मैं इतना अमीर क्यों नहीं हूँ। या फिर किसी छोटे को देख लिया, तो वहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है, सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। अरे अरे, मैं तो भाई इससे बड़ा हूँ, मेरे पास तो करोड़ है, तुम्हारे पास कितने, 1000 है।
है ना, या फिर उसके पास अरब है तो अच्छा अरब है, मेरे पास तो करोड़ ही है। तो ये भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स है। ये जो सारा कॉम्प्लेक्सिटी हमारे अंदर बनती रहती है ना, इसी वजह से वॉइड हमारे अंदर में आता रहता है, या फिर वॉइड कहीं ना कहीं जाकर के प्लांट होता है। देखो वॉइड प्लांट हो रहा है, जस्ट इमेजिन कितना कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पर। यानी वॉइड का मतलब कुछ नहीं है, बट कुछ नहीं यहाँ पर हमारे माइंड में प्लांट हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन देखो, वॉइड प्लांट हो रहा है, जस्ट इमेजिन वॉइड कैसे प्लांट होता है। तो हमारे बीच में ये वॉइड कहीं ना कहीं जाके हम प्लांट करवाते। अगर आप अभी सर्वाइवल फेज में हो, सस्टेनेबिलिटी को मतलब अचीव कर रहे हो, उस दौरे में हो या फिर उस दौरान चल रहे हो, मान लो आप अपने सर्वाइवल को फुलफिल कर रहे हो राइट नाउ, कुछ कमा रहे हो, पैसा वैसा कमा रहे हो, अच्छा हर कोई कमा रहा है, पैसा कमा रहे हो इन द सेंस एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ समझ जाओ। तो स्टेबिलिटी की तरफ जब भी हम जा रहे होते, उस दौरान हमको लगता है इतना आ जाएगा ना तो बस हो गया, इतना आने के बाद मैं सेट हो गया। फिर इतना आने के बाद लगता है अरे नहीं और थोड़ा चाहिए था, तो और थोड़ा, इतना आने के बाद मैं सेट हो गया। जैसे कोई कहता कि मेरे पास करोड़ रुपए आ गए, या फिर कोई कहेगा मुझे 50,000 की जॉब लगी तो मैं खुश हो गया, मुझे 1 लाख रुपए की जॉब लग गई तो मैं खुश हो गया, यानी मेरी इस लड़की से शादी हो गई तो मैं खुश हो गया। कुल मिला के कुछ ना कुछ गोल सेट करते रहते, इतना मिल गया तो मैं खुश, उतना मिल गया तो मैं खुश, बट होता नहीं है ऐसे। जैसे आपने उस चीज को अचीव कर लिया, ये हो गया, इतने में मन नहीं भर रहा यार और चाहिए, तो 50,000 की जॉब में मजा नहीं आ रहा, बिकॉज मेरे खर्चे भी तो बढ़ गए ना, 70,000 की जॉब चाहिए, 1 लाख रुपए की जॉब चाहिए, हाँ अभी ठीक है। फिर कहेंगे 1 लाख में भी मन नहीं भर रहा है, एक काम करता हूँ कुछ बिजनेस डालता हूँ तो 5 लाख रुपए मैंने आना चाहिए, तो 5 लाख भी आ रहा है, अभी भी मन नहीं भर रहा है, अब तो मुझे ट्रैवल करने का भी मन कर रहा है। तो ये सारी बातें जब हम कर रहे होते हैं, या ये सारी चीजें जो हो रही होती है, यही बताता है कि आपके बीच में कहीं ना कहीं जाकर के एक ग्रिड है जो कुछ पाने की ग्रिड है, यानी ये कर लिया अचीव, नहीं मन नहीं भरा, और चाहिए और चाहिए। ये और की जो ग्रिड है ना, यही जो ग्रिड आपके अंदर में बन रही है, यही कहीं ना कहीं जाकर के वॉइड आपके अंदर बनाती जाती है, खालीपन बनाती जाती है। यानी आप कितना भी कुछ भी कर लो, खालीपन रहता है अंदर। आपके पास कितने भी रिलेटिव्स हो, कितने भी रिलेशनशिप्स हो, कितना भी पैसा हो, कितना भी कुछ भी हो, आपके अंदर में ग्रिड बनती रहती है। ग्रिड यानी क्या, और पाने की ग्रिड, और कुछ ना कुछ अचीव कर रहा है, इसमें मन नहीं भर रहा है और चाहिए, इसमें भी मन नहीं भर रहा है और चाहिए, और ज्यादा चाहिए। तो ये ज्यादा की जो ग्रिड है, दैट इज व्हाट द वॉइड, कहीं ना कहीं जाकर के खालीपन आपके मन में भरता रहता है। या फिर आप अपने फ्रेंड्स को देख लो, फ्रेंड सर्कल में जा रहे हो, ये तो हमने एक फाइनेंशियल लेवल की बात कर ली कि फाइनेंशियली कैसे हम हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल नहीं होती रहती, तो कहीं ना कहीं जाकर के हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते रहते। उसी तरह आपको रिलेशनशिप्स में भी होता है ऐसे, ग्रुप बन गया, फिर ग्रुप तो बन गया, गर्लफ्रेंड भी चाहिए मुझे, तो गर्लफ्रेंड भी बन गई, तो उसने किसी से बात कर ली, ये हो गया वो। कुल मिला के जितनी भी चीजें हम बनाते रहते, यानी जो ख्याली पुलाव पकाते रहते, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो वॉइड है ना, हम कहीं ना कहीं जाके प्लांट करते हैं अपने दिमाग में। तो ये जो सारी जैसे एआई करता है ना आपके माइंड में प्लांट, आपने कुछ भी बोला एआई ने आपको सारी चीजें दिखा दी, उसी तरह जो वॉइड है ना, वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग में भरता रहता है, यहाँ से वहां से ये सब देखा। प्लस आप जो कंज्यूम करते रहते हो सुबह से लेकर रात तक, वेब सीरीज ये वो, इन सारी चीजों की वजह से भी, जितना जैसा आप कंटेंट अपने माइंड में कंज्यूम करते हो, वो सारा का सारा कंटेंट भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठता है, और उसी की वजह से वॉइड आपके माइंड में प्लांट होता है। यानी जो खालीपन है, आपको लगता है कि मैं अकेला सही हूँ यार, ये क्या बकवास दुनिया है, ऐसा है वैसा है, यानी आपका दुनिया पर से विश्वास उठने लग जाता है। समझो ध्यान से क्या हो रहा है, कहाँ से शुरू किया, हम कहाँ तक जा रहे हैं। हमने वॉइड से स्टार्टिंग करी थी कि एक खालीपन हमारे माइंड में आता है, सब कुछ है आपके पास, पैसा है, पानी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि और चाहिए, और चाहिए। मतलब क्या, जो है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तभी तो और चाहिए, राइट। जैसे गर्लफ्रेंड से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, पैसा इतना है तो उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तभी और की जो लालच आपके मन में पनप रही है, या फिर आपके माइंड में कहीं ना कहीं जाके बिल्ड हो रही है, दैट इज व्हाट द वॉइड, दैट इज व्हाट द खालीपन, जो आपको कहीं पर भी या किसी भी लेवल पे जाकर के आपको एक कंटेनमेंट नहीं दे रहा है। आपको कहीं ना कहीं जाकर के और की ग्रिड आपके मन में आ रही है कि मुझे और चाहिए, इससे मन नहीं भर रहा है, इतने पैसे से मन नहीं भर रहा है, ये गर्लफ्रेंड है लेकिन वो तो उससे बात कर रही है, बुरा लग रहा है, ब्रेकअप कर लेता हूँ, कोई और पसंद कर लेता हूँ, ये हो गया वो हो गया, छोड़ो मुझे दुनियादारी चाहिए, मैं तो अकेला रह लूंगा। ये जो सारी चीजें आपके माइंड में पनप रही होती है, जस्ट इमेजिन, यही होता है वॉइड आपके अंदर। ये क्यों होता है वॉइड? बिकॉज ऑफ द कंपैरिजन। हम जो कंपैरिजन करते हैं, पहली बात, दूसरी बात सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें भरते रहते हैं, उस वजह से। देखो ये सब कुछ हमने अभी जो बातें करी कि कहीं ना कहीं जाकर के एक वॉइड क्रिएट होता है, उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है इसका कि आपको आपके माइंड में ये सबसे पहले ये समझना है कि यू आर नॉट द ऑब्जर्व्ड, यानी कि आप वो नहीं हो जो आप अपने आप को समझ रहे हो। यानी उस, जैसे अगर कोई बॉयफ्रेंड है तो उसको लग रहा है मेरी गर्लफ्रेंड उससे बात करे तो मुझे बुरा लग रहा है, तो वो बॉयफ्रेंड जो उसने अपने आप को रोल दिया है, उस रोल को बुरा लग रहा है ना, उसके जो एक्चुअल में जो इंसान है उसे थोड़ी ना बुरा लग रहा है, वो जो लड़का है लड़के को थोड़ा ना बुरा लग रहा है। तो आपको एज अ ऑब्जर्वर ये समझना है कि आप तो वो लड़का हो ना, आप बॉयफ्रेंड तो बाद में हो ना, पहले तो आप वो लड़का हो, और बॉयफ्रेंड से भी पहले आप किसी के भाई हो, किसी के बेटे हो, जो भी है, आप सबसे पहले एक लड़के हो, उसके बाद आप अपना नाम हो,
प्लस आप जो भी आपके घर में रिलेशन है वो रिलेटिव्स के लिए कहीं ना कहीं जाकर के आप रोल प्ले करते हो, उसके बाद वो बॉयफ्रेंड आ रहा है, उसके बाद वो पति आ रहा है जो दुखी हो रहा है। तो वॉइड जो खालीपन उस बॉयफ्रेंड के लेवल पर या फिर उस रोल के लेवल पर वॉइड है, बट हम उस वॉइड को कहाँ डाल रहे हैं, हमारे सारे रिश्तों में डाल रहे हैं। एक भाई भी दुखी हो रहा है, एक बेटा भी दुखी हो रहा है, वो जो भी नाम है उस बंदे का वो भी दुखी हो रहा है, वो पूरा पूरा लड़का दुखी हो रहा है। गलती तो उस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की है ना, जो रिलेशनशिप में है, जिनके बीच में तू में हो रही है, तो लड़कियों को क्यों दुखी कर रहे हो? तो समझो यहाँ पे ध्यान से, जो वॉइड होता है ना, वॉइड हमारे पूरे लाइफ के स्ट्रक्चर को, यानी जो पूरी 360 डिग्री आपका रहता है ना, जिसे भी आप मैं बोलते हो, तो उस पूरे 360 डिग्री को खराब कर देता है, जबकि गलती 1-2 डिग्री यानी उस बॉयफ्रेंड वाले कैरेक्टर या रोल की होती है। ऐसी चीजें, तो दैट इज वॉट द वॉइड। तो यही सारी चीजें होती है वॉइड के दौरान, कि हमारे माइंड में वॉइड, हमारे मन में वॉइड रहता है। किस भी लेवल पे चले जाओ भैया आप, आपके मन में एक खालीपन, एक वॉइड हमेशा रहने वाला है। इसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप अपने आप को ऑब्जर्व्ड से ऑब्जर्वर बन जाओ। ऑब्जर्वर का मतलब क्या है? आप खुद को ऑब्जर्व करो। जैसे आपका दोस्त आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आएगा, तो आप उसे कैसे डायग्नोस करोगे, कैसे उसको सोल्यूशन दोगे? ऐसे बैठ करके, हाँ ओके ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, अरे तो तू ना ऐसे कर तो तेरे को सोल्यूशन मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है? आप अपने दोस्त की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम लेके थोड़ी ना समझ रहे हो, तो उसकी प्रॉब्लम है, तो आप उसका सोल्यूशन दे पा रहे हो बिकॉज वो उसकी प्रॉब्लम है। उसी तरह जब आपकी प्रॉब्लम होती है तो उसे आप अपनी प्रॉब्लम मत समझो, आप खुद के दोस्त बन जाओ, और आप अपनी प्रॉब्लम को ऐसे डायग्नोस करो कि भैया मेरे दोस्त को प्रॉब्लम हो रही है। अगर किसी बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो रहा है तो अच्छा, मेरा दोस्त है जो भी उसका नाम है, उसका ब्रेकअप हो रहा है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो दैट इज व्हाट बीइंग ऑब्जर्वर। बट जो बॉयफ्रेंड है, ही इज द ऑब्जर्व्ड। ओके, तो वो ऑब्जर्व्ड होता है, और उसे ऑब्जर्व कौन कर रहा है? तो वो ऑब्जर्वर यानी जो आप हो। तो आप अपने आप को ऑब्जर्व करना सीखो। तो दैट्स हाउ ये आपके अंदर में वॉइड, खालीपन क्रिएट नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर रोल की वजह से, यानी बॉयफ्रेंड के रोल की वजह से आप अपने बाकी सारे रोल को क्या कर रहे हो, निग्लेक्ट करे जा रहे हो। ये चीज नहीं होगी। और भी अगर थोड़ा आगे जाकर के बताओ, तो वॉइड जैसी चीज कोई होती ही नहीं अपने अंदर, कोई खालीपन होता ही नहीं। देखो ध्यान से समझो, देयर इज नथिंग लाइक नथिंगनेस। नथिंगनेस वाली कोई चीज होती नहीं, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ कॉन्शियसनेस। आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस होती है। नथिंगनेस डजंट एग्जिस्ट। समझो ध्यान से, नथिंग वाली कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में। जो आपके माइंड में आपको लग रहा है ना वॉइड है, वॉइड हमने क्रिएट किया है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, वॉइड हम प्लांट करते हैं कि मुझे ऐसा खालीपन लग रहा है भैया, मेरे को तो अकेले रहना है, दुनिया बड़ी जालिम है, सब कुछ मोह माया है। ये आपको लग रहा है ना, या आपने प्लांट किया ना, या फिर पूरी सोसाइटी ने आपके मन में प्लांट किया ना, जैसे भी आपके सराउंडिंग है उस वजह से आपको लग रहा है ना। बट क्या सच में ऐसा है क्या? क्वेश्चन करो ना, ढूंढो ना आंसर, तो मिलेगा आंसर। इसलिए स्क्रिप्चर्स कहते हैं, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। तो खुला जाएगा, ढूंढ के देखो, ढूंढोगे तो मिल भी जाएगा, है ना। आंसर ढूंढोगे तो मिल जाएगा। कुछ और चीजें मत ढूंढने चले जाना, तो कहीं और भटक जाओगे। आंसर ढूंढो, क्वेश्चन करो, न्यूट्रल रहो, तब जाकर के आप इन सारी चीजों को डील कर पाओगे। न्यूट्रल रहो इसलिए कह रहा हूं बिकॉज जो बॉयफ्रेंड दुखी होता है ना, या फिर जिससे भी प्रॉब्लम होती है ना, वो हमेशा अपने आप को उस प्रॉब्लम के अंदर का विक्टिम समझ लेता है, जबकि ही इज नॉट द विक्टिम। उस रोल को प्रॉब्लम हो रही है, उस पूरे के पूरे पर्सनालिटी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। समझो ध्यान से, उस रोल को प्रॉब्लम हो रही है। अगर बॉयफ्रेंड को प्रॉब्लम हो रही तो बॉयफ्रेंड को हो रही है ना, पूरे उस लड़के को प्रॉब्लम थोड़ी ना हो रही है जो बहुत पीछे है। समझो ध्यान से, इसके लिए यू हैव टू बी द ऑब्जर्वर ऑफ योर सेल्फ। तब जाकर के आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, एंड ग्रेजुअली ये वॉइड जो अपने आप में कहीं है ही नहीं, थ्रू दिस सोसाइटी आपके माइंड में प्लांट हो रहा है, उसको आप मिटा पाओगे। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया। तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, कोई डाउट से तो फिर से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। किसी और टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस चाहते हो तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, और वो भी सारी बातें हम इस चैनल के थ्रू करते रहेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड स्टे ट्यून्ड।